छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार को गए अभी 6 महीना ही हुआ है, लेकिन एक एक कर कई पुराने घपले घोटाले की कई फाइलें खुलती जा रही है। इनमें से एक है 216 करोड़ का गरीबों को दिया जाने वाला राशन घोटाला। ये घोटाला खासकर छत्तीसगढ़ की ऐसी राशन दुकानों में हुआ जिन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था। विधानसभा में इस घोटाले की गूंज के बाद एक उच्च स्तरीय विधायकों की समिति बनाई जा चुकी है, जिनके द्वारा खाद्य संचालनालय से इसकी पूरी जानकारी मांगी गई है, जिसके बाद संचालनालय द्वारा एक फॉर्म जारी कर सभी फूड इंस्पेक्टरों से चावल स्टॉक की जानकारी मांगी गई है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि डंके की चोट पर गरीबों के राशन पर डाका डालने के बाद अब चोरी के ऊपर सीना जोरी वाली कहावत यहां चरितार्थ होती नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ के खाद्य संचालक द्वारा लिखित फॉर्म में जानकारी मांगने के बाद खुद को फंसता देख फूड इंस्पेक्टर्स के संगठन ने संचालक के आदेश का विरोध शुरू कर दिया है। अपनी सफाई में उनका कहना है कि फरवरी 2022 से राशन दुकानदारों के घोषणा पत्र को खाद्य विभाग के जनभागीदारी पोर्टल से हटा दिया गया है। इसके बावजूद संचालनालय के अधिकारी अब उनसे घोषणा पत्र की जानकारी मांग रहे हैं। संचालनालय के अधिकारी अपनी गलती छिपाने बलि का बकरा खोज रहे हैं। पिछले 2 साल से राशन दुकानदारों से घोषणा पत्र ही नहीं लिया जा रहा है। ऐसे में वे चावल स्टॉक की जानकारी जो ऑनलाइन उपलब्ध होगी वही दे सकेंगे। बिगुल न्यूज राशन बचत घोटाले की जांच से जुड़े हर पहलू पर बारीक नजर रखे हुए है। गरीबों के 216 करोड़ के राशन खाने वाले घोटालेबाजों की जांच के लिए पूर्व खाद्य मंत्री पुन्नू लाल मोहिले की अध्यक्षता में बनाई गई समिति में विधायक राजेश मूणत, विक्रम उसेंडी, लखेश्वर बघेल और संगीता सिन्हा को शामिल किया गया है। लेकिन अभी तक विधानसभा सचिवालय की ओर से इस संबंध में अभी कोई जानकारी नहीं मांगी गई है। हमारे विश्वस्त सूत्रों ने बताया कि विधायकों की समिति की पहली बैठक जून के आखिरी हफ्ते में होगी। ये पूरा घोटाला करीब 3.5 साल पहले उजागर हुआ। नवंबर 2021 के घोषणा पत्रों में 6,80,000 मीट्रिक टन चावल राशन दुकानों से गायब हो गया था। खाद्य संचालनालय के अफसरों ने घोटाले और अपनी गलतियों छिपाने के लिए राशन दुकानदारों को खुले बाजार से चावल लाकर दुकानों में रखने का मौखिक आदेश भी दिया। नियमों के अनुसार ऐसा किया ही नहीं जा सकता है। छत्तीसगढ़ खाद्य अधिकारी संघ ने इसका विरोध भी किया है। इस पूरे राशन घोटाले की असलियत को उजागर करने वालों में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की अहम भूमिका है, जिन्होंने केंद्रीय स्तर पर पत्र लिखकर पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी। जहां समिति ने जिन बिंदुओं पर जानकारी मांगी है उसमें पूछा गया है कि पिछले 3 माह में दुकानदारों के घोषणा पत्र की जानकारी सही है या नहीं। दुकानों में पिछले 3 माह में चावल उत्सव आयोजन की स्थिति क्या रही। 3 माह के दौरान महीने की 5 तारीख को राशन का स्टॉक सही है या नहीं। कॉल सेंटर के निःशुल्क टेलीफोन नंबर की जानकारी दी जा रही है या नहीं। सभी तरह के राशन कार्डों में किस तरह से और कब कब राशन दिया गया। दुकान नियमित रूप से खुली है या नहीं। निगरानी समिति बनी या नहीं। जब इन प्रश्नों का उत्तर सही तरीके से सामने आएगा तो अनेक राशन घोटाले के कई सफेदपोश बेनकाब हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, बिगुल न्यूज।